नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज राजपूत। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं अपने गांव से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर बरेंग गांव में। तो क्या नाम है आपका? रामवतार जी नाम है इनका। तो आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पर कोई सांप है? ये ऐसे चढ़ रहा था खंजड़े पे। हाँ, हमारी दो गाँव बने हुए। हाँ, खंजड़े पे हमने देखा तो हमने ला डंडा। हाँ, अभी ये नाली में आ गया। हाँ, इसके धीरे मारा डंडा हमने। हाँ, फिर ऊपर फेंका तो ये धीरे भाग गया। अच्छा, तो दोस्तों इनका कहना है कि ये जो लेटिन है टूटी तो इसमें घुस चुका है। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए, तो देखते हैं कौन सा सांप है। खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। तो भैया सभी लोग शांत रहिए, कोई भी शोर मत मचाइए। दोस्तों वीडियो पर बने रहिए, आपको दिखाते हैं कौन सा सांप है। जहरीला भी हो भी सकता है और नहीं भी। ये बांस थोड़ा पीछे खींचिए। देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारा कूड़ा कबाड़ भरा हुआ है। वैसे हम बहुत सारा साफ भी कर चुके हैं, तो धीरे धीरे करके हम इसको हटाने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। और साथ सांप हमें दिख गया है, ये स्नीक। और दोस्तों ये कोबरा है। ये देखिए, ये नाग है। कोई बात नहीं, इसे हम बिल से खोद के निकाल लेंगे। और ये नाग है, चोट नहीं लगी है। आइए दोस्तों, इसको हम बाहर ले चलते हैं। यहाँ पर ले चलते हैं। इधर से इधर से इधर से। और ये एक नाग है, इंस्पेक्टर कोबरा है। ये नाग है। देखिए काटने का प्रयास कर रहा है। और आप इसका जो फन है जो कटा हुआ देख रहे हैं, इसकी नेवला से फाइट हुई होगी, इनकी लड़ाई हुई और नेवला ने इसका फन जो है वो काट लिया। ये देखिए कितनी तेज बाइट करने का प्रयास कर रहा। ये देखिए, ये पलक झपकते ही काम तमाम कर देते हैं। झाड़ फूंक का इलाज जो है, तो आपको कोई भी आपका सवाल है तो पूछिए, एक एक करके सारी जानकारी देते हैं आपको। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, अगर कोई सांप काट ले, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि भारत में लगभग 243 से 246 सांप के प्रजाति पाए जाते हैं। भैया शांत रहिए। 243 से लेकर 246 तक प्रजाति के सांप पाए जाते हैं भारत में, जिसमें से केवल 20% सांप ही जहरीले हैं। और 10% सांप जो है, मतलब 20% में से जो 10% है वो बहुत जहरीले हैं और 10% केवल अर्ध जहरीले हैं। लेकिन उनके काटने से इंसान मरेगा नहीं, कुछ नशा हो जाएगा, इंसान मूर्छा आ जाएगी, लेकिन मरेगा नहीं। लेकिन जो 10% सांप हैं, तो उनके काटने के बाद इंसान सीधे स्वर्ग चला जाएगा। अगर सांप काटने के बाद सीधे अगर आप झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ेंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि झाड़ फूंक वालों के पास इसके काटने का इलाज नहीं है। अगर शांत रहिए आप। अगर किसी को 10 सांप काटते हैं तो 10 सांपों में केवल एक सांप जहरीला काटता है और 9 सांप जो है बगैर जहर वाले काटते हैं। तो झाड़ फूंक वाले उन्हीं के पास जाते हैं, तो जितने 9 सांप होते हैं काट रहे तो वो सही कर देते हैं। क्योंकि उनमें जहर नहीं है। अगर जैसे ही जहरीला सांप कटा हुआ पहुंचता है तो वो सीधे मर जाता है। फिर वो बहाना कर देते हैं, आप लाने में देर कर दिए या कुछ ना कुछ।
तो सीधे जब भी सांप काटे सीधे हॉस्पिटल जाएं। लेकिन अपने यहाँ पर केवल 3 सांप ही जहरीले पाए जाते हैं, उनको अच्छे से पहचान लीजिए। एक जो होता है जैसे इंस्पेक्टेड कोबरा, हिंदी में नाग कहते हैं, खुरा नाग कहते हैं, नागराज कहते हैं, गिहुअन कहते हैं, और भैंसा डोंग भी कहा जाता है, भोजपुरी में से भैंसा डोंग कहते हैं। और दूसरा नंबर आता है कॉमन करैत का, जिसे हम कुलिया गड़ार बोलते हैं। कुलिया गड़ार जो होता है एक महाजहरीला सांप होता है, इससे 6 गुना अधिक जहरीला होता है, इससे 6 गुना अधिक जहरीला होता है। इसका 10 से 12 मिलीग्राम चाहिए होता है इंसान को मरने के लिए, और कॉमन करैत कुलिया गड़ार का केवल 2 मिलीग्राम जहर चाहिए होता है, तो इससे 6 गुना ज्यादा जहरीली होती है। और कुलिया गड़ार जो होती है वो निशाचर सांप होता है। कुलिया गड़ार जो होती है वो निशाचर सांप होता है, हमेशा रात में ही निकलता है और वो दीवार पर रहना पसंद करता है, क्योंकि इसका मुख्य भोजन जो है नाग होता है, क्या नाम सॉरी, इसका मुख्य भोजन जो होता है चूहे होते हैं, छिपकलियां भी होती हैं। और जो कुलिया गड़ार होती है उसका मुख्य भोजन जो है छिपकली है। वो अधिकतर दीवार पर रहना पसंद करती है, क्योंकि दीवार पर चढ़ेगी और छिपकलियों को खाएगी, और हमेशा रात में निकलती है। और उसे इंसान की जो खुशबू होती है बहुत पसंद होती है। जैसे आप बिस्तर पर लेटेंगे तो उसके एक जो इंसान की खुशबू आती है उसको सूंघते सूंघते आपको बिस्तर पर जाएगी कुलिया गड़ार। जैसे आपके बिस्तर पर जाएगी तो चढ़ेगी और वैसे लेट रहेगी, जैसे ही आपका हाथ और पैर पड़ेगा वो काट लेगी आपको। जब आपको काटेगी तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि हमें किसी सांप ने काटा है, क्योंकि सारे जितने भी जहरीले सांप हैं सबसे छोटे जो दांत होते हैं वो कुलिया गड़ार के ही होते हैं। ऐसा लगेगा कि हमें किसी ने मच्छर ने काटा है, कभी कभी ऐसा पता भी नहीं लगता कि हमें मच्छर ने काटा है। और सवेरे को कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान सवेरे सोया हुआ मिलता है, पता ही नहीं चलता कैसे मर गया। तो कभी भी अगर घर में लेटे तो मच्छरदानी का प्रयोग करें। समझ ले जब भी घर में लेटे तो मच्छरदानी का प्रयोग करें, क्योंकि कुलिया गड़ार जो होती है वो बिस्तर पर जरूर जाती है, और उसके काटने के बाद पेट में दर्द चालू होता है, सर दर्द होगा, उल्टी भी आ सकती है। तो अगर ऐसे सिम्टम अगर आधी रात में कभी आए तो सबसे पहले आसपास जरूर देख लेना और शरीर चेक करके देख लेना, ऐसा तो नहीं है किसी सांप ने काटा है। जैसे भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई लेंगे, इंजेक्शन वगैरह लगाएंगे, लेकिन उससे कोई भी लाभ नहीं होगा, थोड़ी देर के बाद इंसान की मौत हो जाएगी। तीसरा आता है अपना रसल वाइपर, जिसे चिट्टी सांप बोलते हैं, गधैला बोलते हैं, बहिरा भी बोलते हैं। तो केवल आप 3 सांपों से बच कर रहिए। चौथा सांप यहाँ पर कोई भी जहरीला नहीं पाया जाता। अपने यहाँ पर केवल 3 सांप हैं, ये नाग है, कुलिया गड़ार है, और वो रसल वाइपर क्या बोलते हैं इसे, गधैला सांप, चिट्टी सांप बोलते हैं, मटिया सांप बोलते हैं। वो जहरीला होता है। लेकिन आपको एक जानकारी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, कभी भी सांप काटे तो आपको बहुत तेज नहीं बांधना है, बहुत तेज नहीं बांधना। अगर बहुत तेज बांध दोगे तो जो ब्लड का खून का दौरान है वो रुक जाएगा, और आपकी जो जहाँ पर जो खून का दौरान होता था तो वो आपकी जगह बेकार हो जाएगी, कभी कभी काटनी भी पड़ सकती है। तो मतलब बहुत धीरे बांधें, मतलब धीरे कस के नहीं बांधें, धीरे बांधें, ताकि खून का दौरान होता रहे। किसी पतली चीज से नहीं बांधना है, नारे से, कोई चौड़ी चीज लीजिए, इतनी चौड़ी चीज लीजिए, उसे लपेट दीजिए, और ब्लड सर्कुलेशन रुके। हाँ, ब्लड का सर्कुलेशन रुकना नहीं चाहिए, चलता रहे, ताकि आपकी कोई चीज अगर काटा है तो आपकी वो जगह जो आएंगे वो खराब नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है नान बेने में स्नेक काटते बांध देते, और कभी कभी ऐसा होता है उसका अंग वो बेकार हो जाता है, इतनी तेज बांधने से नसें जो हैं वो सूख जाती हैं। और एक बात और बता दें, जो गधैला सांप काटे, चिट्टी सांप काटे, तो उसके काटने से कभी मत बांधना, वरना वो अंग आपका फट जाएगा, क्योंकि उसका काटने के बाद बहुत सूजन आती है और बहुत तेज वहां पे गलना भी चालू हो जाता है, वो अंग गलने लगेगा, गैंग्रीन हो जाता है पूरा। हाँ, तो उसके काटने के बाद बांधे नहीं। और सबसे पहले होता है सांप काटने के बाद अभी कोई भी कभी घबराए नहीं। अगर आप घबरा जाओगे तो आधी मृत्यु वैसे भी हो जाती है घबराने की वजह से, क्योंकि सांप के काटने से जितनी भी मौतें जो होती हैं वो सब घबराने की वजह से होती है। हार्ट अटैक होता है, आदमी की मृत्यु हो जाती है। और आपको बता दें, सांप कभी दूध नहीं पीते, इनको जबरदस्ती दूध पिलाया जाता है। सपेरे लोग इनकी हत्या कर देते हैं। कभी भी सांप सपेरे से मत पकड़वाएं, क्योंकि वो ले जाते हैं, इनके दांत तोड़ देते हैं। दांत तोड़ने के बाद जहरीला सांप बेकार हो जाता है, मरने का समान हो जाता है। फिर इनको भोजन मालूम कैसे कराया जाता है, इसका दांत तोड़ने के बाद हाँ, दांत तोड़ दिए जाते हैं, इसकी विसग्रंथि निकाल दी जाती है। फिर वो मांस का टुकड़ा लाते हैं, इसके मुंह में ठूंसते हैं और एक सींग लेते हैं, उससे अंदर अंदर के जबरदस्ती ठूंसते हैं ताकि ये जिंदा रहे। हाँ, बेनिया लोग है ना, पूरी हत्या कर देते हैं सांपों की। ये देखिए, इसने जहर छोड़ दिया, देखिए ये छोड़ा, देखिए कितनी फुर्ती से काटा इसने।
ऐसे ही काट के वापस हो जाता है तुरंत। और ऐसा नहीं है कि सांप पलट जाता है, काटने के बाद पलटे तभी जहर छोड़ रहा है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ये कोबरा सांप होता है, अन्य सांपों के दांत ऐसे होते हैं सीधे, वो काटते हैं सीधे बाहर हो जाते हैं, लेकिन इसके दांत होते हैं ऐसे होते हैं तिरछे में, जब फंस जाते हैं, जब वो निकालता है तो वो ऐसे ऐसे होता है, कभी कभी पलटता भी है, तब वो दांत निकाल पाता। तभी लोग ऐसे मतलब भ्रांति फैली हुई है कि दांत जब सांप काटता है तो पलटता जरूर है, तभी जहर छोटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इसके दांत में बिल्कुल टेढ़े ऐसे होते हैं, तभी निकालने में से कठिनाई होती है। और सांप दूध कभी नहीं पीता है, इन्हें जबरदस्ती कभी 1-2 महीने तक भूखा रखा जाता है। थोड़ा शांत रहिए, तो इन्हें जबरदस्ती दूध पिलाया जाता है, लगभग करीब 1 हफ्ते के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। दूध पीने वाला इनके जो दूध को पचा दे, ऐसे इनके पेट में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है जो दूध को पचा दे। दूध पीने के बाद इनको निमोनिया हो जाता है, तो बस 10-12 दिन के बाद ये मर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे बगैर देरी के हुए इसे पैक करते हैं। कि ये भारत के सबसे जहरीले सांपों में से एक आते हैं। इनके काटने का इलाज तंत्र मंत्र के पास नहीं है, अगर तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ेंगे तो आदमी की हत्या मौत हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसे बगैर देरी के हुए जिला अस्पताल है। सीधे आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए, वहीं इसका इलाज है। ठीक है दोस्तों, इसको सुरक्षित पैक कर लिया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नई जगह के साथ, किसी नई सांप के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद। हाँ हमारा पिताजी का बड़ा अच्छा, तो मेरा यूट्यूब चैनल भी है, इस पे ये वीडियो आएगा, पूरा आपको देखने को मिलेगा, तो सारे लोगों की फोटो भी आएगी। अगर आप यूट्यूब खोलें तो आपको बता दें हम, यूट्यूब खोलिए सारे लोग।